ये सिद्धार्थ कुमार है, ठीक है। और ये भी फिलहाल इंडियन नेवी ज्वाइन किया है और हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा एक विद्यार्थी जिंदगी में सफल हो गया है। और आप इस बात को देख सकते हैं कितना कम उम्र है कि नहीं जी सर। तो कम उम्र में जॉब करने का अलग ही मजा है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि मेहनत करिए। अभी का मेहनत आपको जिंदगी भर का सुख दे सकता है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आज मेहनत नहीं करेंगे आपको तो आपका आगे का जिंदगी बड़ा कष्ट में होगा। खासकर बुढ़ापा तो बहुत परेशानी देगा आपको, समझ गए। तो आज मेहनत करिए, आज आपको भले कष्ट लगेगा मेहनत करने में, लेकिन वो आगे का जिंदगी आपका बहुत शानदार होगा, समझ गए। तो तुम लोग कुछ सवाल है तुम लोगों का, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो भाई ये चूंकि खुद ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी कैसे होता है एंड ऑल सब आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे, है कि नहीं। फिर आपको हम सिलेबस वगैरह के बारे में अच्छा से बताएंगे, क्या सिलेबस है, नहीं कैसे तैयारी किया जा सकता है, क्या पढ़ना होता नहीं होता है, वो आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इससे मिलिए और बात करिए, समझ गए ना। चलिए तो देते हैं इसको। तो मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। मैं रिसेंटली इंडियन नेवी में ज्वाइन किया हूँ। नवंबर में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और मार्च 16 को वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट हुई बेसिक। तो आप लोग का ये 12th बैच है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या जर्नी है, क्या कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या सिलेबस, कैसे क्या क्या होता है। सवाल है जनरल का पूछ सकते तुम ना, कॉमन क्वेश्चन सिलेबस इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर एनडीए की बात करो तो फिजिक्स, मैथ 11-12 का कंपलसरी है, ठीक है। और क्या हुआ, इंग्लिश नॉर्मल है ही, जो इंग्लिश रहता है। उसके बाद ये जो टेक्निकल वाला में इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स में फिजिक्स कंपलसरी, फिजिक्स मैथ ये जो दोनों अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इंग्लिश नॉर्मल बेसिक सब आता है, लेकिन मेन जो एम रहता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का रहता है। ये इंग्लिश पता है नॉर्मल बेसिक क्यों बोला इसने, क्योंकि ये सीबीएसई से था। सीबीएसई वालों का इंग्लिश अच्छा ऐसे ही होता है, ठीक है ना। जी सर। बिहार वालों के लिए वो इंग्लिश अच्छा खासा रहता है, समझ गया ना। इंग्लिश रहता है तो उसमें आप लोग को अभी से आप अगर मेरा कहना है कि आप लोग पहले 11-12 में एनडीए कितने लोगों ने एनडीए दिया है अभी तक? तो मेरा कहना है कि पहले आप लोग ये एनडीए का दो। एनडीए का तैयारी करने से आपका जितना भी एसएससी हो गया, ये नेवी एयरफोर्स जितना भी आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि एनडीए का सिलेबस मिलता जुलता है 11-12 से। 11-12 से ही मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ऐड हो जाता है तो जीके, इंग्लिश आप लोग का जो है इंग्लिश, ये सब मेन एम रखो अभी ऑफिसर ग्रेड के लिए, क्योंकि ऑफिसर आप लोग बनोगे एनडीए के थ्रू। अभी कम एज में एनडीए के थ्रू ही होता है। उसके बाद फिर मेरे जैसे करोगे, जैसे एज ओवर एज हो गया तो आप लोगों को लगेगा कि काश हम लोग पहले एनडीए क्लियर कर लिए होते तो अभी ये नेवी में नहीं आना पड़ता, ऑफिसर ग्रेड पे ज़्यादा जाओगे। तो इसमें सिलेबस पढ़ाई का अगर बात करो तो 11-12 पे ज़्यादा फोकस करना, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना। जो सर पढ़ा रहे हैं, जो जहाँ ट्यूशन जा रहे हो, मैथ के लिए सर जो पढ़ाते हैं वही कॉमन है। हम लोग भी, मैंने भी सर से पढ़ा, जो जो क्वेश्चन पढ़ाते थे वही मेन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, यही समय ज़्यादा इंडियन यहाँ तक कि इंडियन एनडीए तक का सेम क्वेश्चन ही रहता है, बस मिलता जुलता। लेकिन आपको वहाँ पे क्या करने में टाइम चला जाएगा, ये जो लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हो लॉन्ग प्रोसेस में टाइम चला जाएगा। इसके लिए 11 जब 12 दे दोगे तो जो गैप रहेगा ना उसमें आप रिवीजन करो थ्रूली, कि इतना लंबा प्रोसेस मत करो, माइंड में कैलकुलेट करो और डायरेक्ट आंसर लाने का जितना शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हो इसको। इसलिए जो सर बता रहे हैं उस पर अभी मेनली फोकस करो, क्योंकि स्टार्टिंग है। सिलेबस, हाँ सिलेबस हार्ड लगेगा कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे क्या होगा,
उस सब का आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सर के ऊपर छोड़ दो। सर बस जो पढ़ाएंगे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सर ऐसा पढ़ाएंगे कि माइंड में एक बार अगर पढ़ा दिए तो माइंड में, बहुत लोग का माइंड में एक बार में घुस जाता है, बहुत बार में रिवीजन करो ऑटोमेटिक आ जाए। और कोई क्वेश्चन है अभी? हाँ, इसमें इंडियन नेवी का अगर बात करिए, इंडियन नेवी का खास करके क्योंकि मैंने देखा है तो एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, पहला तो CPT 1 होता है, CPT 1 क्वालिफाई करोगे तो फिर रनिंग, फिर PFT होता है, उसमें रनिंग होता है, पुशअप, ये सब जो बेसिक होता है, ठीक है। पुशअप स्क्वाट्स ज़्यादा नहीं है, 15-15 है, और 20 स्क्वाट्स है, 15 पुशअप 15 सिटअप है, ज़्यादा फिर PFT का ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर मेन जो होता है वो CPT 2 का होता है, उसमें ऑफलाइन एग्जाम होता है, वहाँ पे जहाँ पे बेस बुलाता है नेवी का, वहाँ पे बेस पे आप लोग का एग्ज़ाम लेगा, वहाँ पे आप क्वालिफाई करते हैं, फिर मेडिकल होता है, मेडिकल उस दिन होगा। फिर आप जब जो ट्रेनिंग सेंटर जाओगे वहाँ पे भी आपका मेडिकल होगा, ठीक है। 2 बार मेडिकल, 2 बार फिजिकल, ये CPT 1 CPT 2 इस तरह का एग्जाम देना पड़ता है। सिलेबस कुछ नहीं है, जो 11th-12th का बस वही ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, उसमें सब्जेक्टिव नहीं है। अगर इसमें देखो 2 रिक्रूट होता है, एक 10th लेवल पे होता है इंडियन नेवी का, और 12th लेवल पे। 12th लेवल पे आप लोग 12th पढ़ रहे हो तो 12th लेवल पे पढ़ो, साइंस होना चाहिए उसके लिए, फिजिक्स, मैथ, ये सब, केमिस्ट्री। उसमें केमिस्ट्री नहीं पूछता, फिजिक्स और मैथ ज़्यादा कंपलसरी पूछता है, ठीक है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें 25 मार्क्स मैथ, 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 इंग्लिश और 25 GK, ये सब। इसमें आपको कट ऑफ, बिहार का कट ऑफ CPT 1 के लिए 30+ और CPT 2 के लिए 50+। CPT 2 में ये एडवांटेज होता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, CPT 1 में नेगेटिव मार्किंग होता है। और अभी से आप लोग जिसको डिफेंस लाइन में जाना है, जिसको NDA में जाना है, खास करके आप लोग अपना फिजिकल भी थोड़ा ध्यान रखिए, हर दिन सुबह में रनिंग के लिए जाइए। इससे आपका क्या होगा, जो सुबह में अगर आप उठोगे तो रनिंग करने से माइंड फ्रेश रहेगा, और एक क्या होगा, आप पढ़ने के लिए आओगे तो ज़्यादा जो है ना दिमाग में अच्छा से घुसेगा। और ऐसे क्या होता है, लेट से उठना तो एक आलसपन आ जाता है, इसलिए फिजिकल भी अभी अच्छा से करो। बाद में आपका जो, क्योंकि अभी आप लोग का 12+ और 12th क्लास से आउट होगी, तो उसमें क्या होगा, आर्मी का भी रेडी, आप लोग आराम से रनिंग रहेगा तो आप कुछ भी क्लियर कर सकते हैं रनिंग में, फिर फिजिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से करना होगा, रिविजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लोग रिवीजन नहीं करता, रिवीजन के बारे में रिवीजन ज़्यादा आपको देखना नहीं कि हमको ये पूरा सिलेबस करना है, रिवीजन ये नहीं। सर जो बता रहे थे ये इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ा रहे हैं सर उसी को रिवीजन करो, क्योंकि उसी के जैसा आपका 12th में बोर्ड का भी एग्जाम में उसी की तरह का क्वेश्चन है। ये बात इन लोगों को अक्सर बोलते हैं, जितना पढ़ा दे रहा हूँ किताब तुम्हारा एक्स्ट्रा हो गया, जितना पढ़ा रहे हैं ना वो तुम्हारा मेन। वो कहता है क्लास का नोट्स अगर थोड़ा रिवीजन कर लिया हमारा कल्याण हो जाए, हमेशा ये बात बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? जी सर। और अभी कर लो, नहीं तो बाद में जाओगे तो बहुत पछतावा होगा कि क्या, मतलब मैं 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा, क्या कर रहा था, अभी बाद में अफसोस होगा। इसलिए अभी से पढ़ो, और NDA का अटेम्प्ट, मतलब NDA का अटेम्प्ट तो देना ही देना, उसको थोड़ा सीरियसली लेके देना, लाइटली लेके मत देना। NDA का कोई परसेंटेज नहीं है, 50% से ऊपर लाना चाहिए तुम्हारा 12th में, तब तुम भर सकते हो। और इंडियन नेवी का क्राइटेरिया ये है कि इंग्लिश में भी 12th में इंग्लिश 50 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। 10th का तुम्हारा 50% से ऊपर होना चाहिए, बस। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा रिक्रूटमेंट वैकेंसी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इसमें शॉर्टेज है सेलर्स ऑफिसर दोनों की। तो इंडियन नेवी में अभी गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही है, इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भी है। तो अभी आगे वाला टाइम में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगा इंडियन नेवी में खास करके, और डिफेंस फोर्सेस में भी। और सैलरी ये सब तो बाद में तुम सोचो ही मत, आगे अंदर जाओगे तो सब एकदम ज़्यादा से ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो मिलेगा नहीं। और आप लोग को जो नॉर्मल पर्सन ड्यूटी करेंगे उससे कम ही में करना है, और नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा पर्सनैलिटी आप लोग का अच्छा होगा, फिजिकल अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा, डिसिप्लिन में रहोगे। दोनों को लग रहा है कि अभी 12th में ही पढ़ने आया। यस सर। अरे मेरे पास का ओडिस में पढ़ने आया सर 2019 का बैच में आया था पढ़ने के लिए। सर लोग गांव में हो गया था, ओडिस से आया था उस टाइम तो बच्चा क्या, इसके वजह 5-6 बच्चे हमारे मेरे रास्ते में, 5-6 टाइम पे था उसी टाइम से सर मतलब पढ़ा रहे हैं।
और उस टाइम बहुत बहुत लाभ मिलता बहुत तो वहाँ से बोले थे ना अपने उड़ान एजुकेशन एक था बहुत तो वहाँ पे इसने ज्वाइन किया था। तो मतलब ये हमारा स्टार्टिंग जब कोचिंग हुआ था उस टाइम सर जैसे इस तरह से आप लोग को ये सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज मिलता भी उस टाइम हम लोग को नहीं मिलता था, बस ऑनलाइन भी सुविधा नहीं थी अभी तो ये उसमें। देखा ना बोला सर हम लोग पूरे दिए इस टाइम ये इससे क्या होगा ना, आप लोग का टाइम बचेगा जो आप ऑफलाइन मतलब नोट्स बनाओगे, इससे अच्छा तो हमको लगता है वो, क्योंकि उससे टाइम भी बचता है, बस रिवीजन करो, ये टाइम बचता है। हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था। आगे नेवी के लिए गाइडलाइंस जस्ट यूट्यूब ये सब, और मुझे 12th के बाद 10 के बाद ही मुझे मेरा एम था यही कि मुझे डिफेंस में जाना है तो जाना है। और ये इससे पहले बैच में मेरा मतलब नेवी में 1 मार्क्स से रह गया था, तो इसके बाद ये लास्ट बैच मतलब लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। यस लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। इसमें तुम्हारा 18 से स्टार्ट होता है, एज जो 18 से स्टार्ट होता है 21 लास्ट रहता है, मतलब फॉर्म भरने का तुम मान लो 20.5 इतना एज रहता है। मेन तुम फोकस करो 11-12 का सिलेबस, 11 तो पढ़ लिए, 12th का सिलेबस ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जहाँ भी अगर अभी तो टेक्निकल में ही जाओ, टेक्निकल जॉब लो तो 11-12 ही ज़्यादा पूछेगा, उस पर ज़्यादा फोकस करो। हम लोग के टाइम सर मोटिवेट करते थे, गाइडेंस जो भी देते थे सर ये पढ़ो इससे ये हो जाए। उस टाइम सर एयरफोर्स तक का नहीं पढ़ाते थे बोर्ड वाले, क्योंकि इस टाइम सर का स्टार्टिंग था इसीलिए। इन लोगों को तो जही वाले बैच के लिए थे। Yes, sir. उस टाइम पे मेरा तो लेवल मेरा लो नहीं था उस टाइम। जब वो आए थे ना तो शुरुआती में हम बोर्ड उतना ध्यान नहीं दिया। हमको लगा जही मेंस पढ़ा आराम से सब निकलेगा। जही मेंस एनडीए वगैरह सारे डी होता था। अभी ने अगर आपके भीड़ में आके बोला कि हम चलो पहले बोर्ड निपटाते हैं। और मोटिवेशन का बात है तो ये लोग तो सप्ताह में भी मोटिवेट कर ही देते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं। लेकिन अभी का क्या है ना, अच्छा इन लोगों को फोन से कितना दूर रहना चाहिए सर? और फोन का बात बताऊं तो हम लोग जब ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग में ही जैसे ही अंदर जाने वाले थे उस टाइम फ़ोन जमा हो गया। और पता है कब मिला? हम लोग को आर्मी की तरह नहीं मिलता कि हर संडे मिल जाता 2 घंटे के लिए, आर्मी की तरह नहीं मिलता। हम लोग का फ़ोन 4 महीना के लिए पूरा सीज मतलब पूरा जमा हो गया था, फ़ोन से पूरा दूर हो गए थे। एसटीडी में संडे को हुआ तो एसटीडी में लंबा लाइन लगा है, घर वालों से बात करो ओनली 5 मिनट्स बात किए जाओ। खाना तक का भी यहाँ तक टाइम नहीं रहता था, 1 घंटा टाइम रहता था, उसमें भी लाइन लगाओगे तो मात्र 10 मिनट में तुमको खाना है, थाली धो के जाना भी है। मतलब आप अंदर जाओगे तो 1 भी मिनट टाइम नहीं मिलेगा आपको। सुबह 3:30 बजे से लेके 10, 11, 12 बजे तक बिजी रहना। सोते वही 11:30, 12 बजे से लेके 3:30 बजे उठ जाना नॉर्मल। और अभी यहाँ पे आए तो मेरा ऑटोमेटिक उतना टाइम में खुल जाता है। मैं तो इसमें एक शुरुआती समय चीज देखा था, डिसिप्लिन बहुत फर्क है इसमें। अब मैं वैसा कहता हूँ कि अगर एक अच्छा स्टूडेंट बनना है ना और खुद को अगर सक्सेस पाना है तो भाई पहले डिसिप्लिन बनो। तो डिसिप्लिन जब तक अंदर नहीं लाओगे ना कुछ भी नहीं कर सकता। हमेशा अपने अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करो और उस डिसिप्लिन में ही रहो, तभी कुछ अच्छा कर सकते हो। इसके अंदर वो शुरू से रहा है। और अभी से आप लोग मेहनत कर लोगे तो बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 11-12 अच्छे से पढ़ लो। अगर बोर्ड में अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो बाद में वही तुमको 6 मंथ पूरा रूम में पैक होके पढ़ना पड़ेगा, इतना सोच लो। मेरा था पिछले साल जनवरी से पूरा जून तक पूरा रूम में पैक, बाहर निकलना ही नहीं, पूरा सुबह से शाम तक पढ़ते रहो। क्योंकि वहाँ पे वही एम आ जाता है तुमको। घर वाले अगर जो मिडिल क्लास से होंगे तो उसको पता होगा कि घर में कितना प्रॉब्लम है, ये तुमको लेना पड़ेगा जॉब। ये सब मोटिवेशन अंदर से लाओगे घर का, मम्मी पापा का, तो खुद से पढ़ने का मन करेगा, खुद से जॉब लोग ले करके दिखाओगे ये। और सर गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो अभी वैकेंसी ज़्यादा आ रही है और जो कटअप है वो लो जाने वाला। तो गर्ल्स आप लोग अच्छे से कर लोगे तो आगे आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑफिसर तो अभी तक एनडीए में भी गर्ल्स का आ गया, नेवी में भी, आर्मी में भी। तो एनडीए अटेम्प्ट दो और अच्छे से दो और उसको क्लियर करो। और सवाल तो पूछना शुरू करो। अच्छा ये अभी मैंने बोला था ना ये जनरली तुम सुना भी होगा कि यार नेवी वाले को पानी में पूरा जॉब करना पड़ता है। भाई पानी वाले कुछ नहीं होता है।
है ना? भले आपको जहाज पे रहना पड़ेगा, वो छोटा मोटा जहाज नहीं, बहुत बड़ी जहाज है। 150 मीटर 200 मीटर लंबी जहाज, उसमें सारी फैसिलिटी, यहाँ तक गोला बारूद से लेके तुमको अंदर में सब चीज का फैसिलिटी रहता जीप है। वगैरह नहीं है? सब चीज रहता है, जिम से लेके सब कुछ। नहीं है, हकीकत है। कहाँ पे? ट्रेनिंग सेंटर में तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। फिजिकल हर दिन का 10 किलोमीटर नॉर्मल बेसिक 10 किलोमीटर दौड़ना है, भागना है। ज्वाइन होके तुमको पढ़ाई में, नेवी में पढ़ाई ज़्यादा रहता है, सिर्फ का पढ़ाई, फिर अंदर में जितना भी चीज़ें पढ़ाई ज़्यादा, फिजिकल भी, परेड भी, स्विमिंग भी। तो नेवी में है तो स्विमिंग इम्पोर्टेंट है, हम लोग के 4 महीना स्विमिंग पूरा करवाया गया। यहाँ तक कि जो नहीं सीखते थे उसको पानी पिला पिला के सिखाया गया तैरने के लिए। स्विमिंग कंपलसरी है। अच्छा, जो फोन वाली बात है, मैंने कल ही बोला था ना, मेरे एक रिलेटिव एनडीए में है, बोला था ना मैं कि फोन वगैरह से दूर रखा है। एनडीए का तो और टफ है भाई। उसमें 4 साल की ट्रेनिंग होती है, उसमें फोन 4 साल के लिए दूर ही। बोला था ना कल ही बात हुई। क्या? नहीं, अच्छा। एनडीए का ट्रेनिंग 4 साल का होता है। नेवी का ये 6 अभी 4 महीना बेसिक कंप्लीट हुआ और 4 महीना सिप पे जो होगा। देखो, थोड़ा इंस्पायर्ड हो, ठीक है ना? कम उम्र में जॉब लो तुम लोग यार, समझ गया ना? इधर था कि मोह माया से हटो, तुम पहले जॉब लो, पैसे कमाओ, लाइफ बनाओ, यही जिंदगी है, समझ गया ना? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो भी, समझ गया ना? बाकी सैलरी जानना है। सैलरी 21,000 से स्टार्टिंग है, इसके बाद आगे बढ़ जाएगा, 40 प्लस तो मैक्सिमम है। और अभी जो सर लोग हम लोग के साथ थे जो ट्रेनिंग करवा रहे थे, उन लोग का 90 प्लस है सर, और जनवरी से तो डबल है, 2 लाख लगभग चल जाएगा। लो, हम बोले भी थे ये बात। सैलरी का टेंशन नहीं है, ना हॉस्पिटलिटी का, पेरेंट्स का, हॉस्पिटल का कोई टेंशन नहीं, कैंटीन फैसिलिटी सब अवेलेबल। अंदर में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, इतना तो गारंटी। वो जितना भी लगा तो पैकेट में आएगा। बहुत सही है भाई। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है ना? और कम उम्र में आपको जितनी कम उम्र में जो जॉब यहाँ पे ले सकते हो ना, किसी फील्ड में नहीं पाओगे। क्योंकि और में तो ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इसमें ऑलरेडी बंदे मतलब लाइन में लगे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। इसमें कम है क्योंकि 11-12 से उतने बंदे कम ही जाते हैं, और अभी वैकेंसी और बढ़ रही है तो और अब ज़्यादा है। नेवी में इंटरव्यू नहीं होता है, जो होता है सीबीटी 1 एग्जाम, फिजिकल इसमें देखा जाता है, फिजिकल होता है और फिर एग्जाम होता है, 2 बार मेडिकल 2 बार एग्जाम। 1600 मीटर होता है 6.5 मिनट में। पुशअप होता है 15, गर्ल्स के लिए 10, 15 सिटअप होता है गर्ल्स के लिए 10, 20 स्क्वाट होता है और 15 1650 मार। सवाल है ना भाई, आपने जीएफ भी किया? नो सर, और 4 महीना में सर ये तो हो गया कि सबसे बहुत दूर फोन से भी यहाँ तक जब जरूरत हो तब कॉल करो बस। है ना? तो ये सारी चीजें जो है ना, वो लाइफ में बहुत मिलेंगे तुम्हें, समझ गया? पहले कैरियर बनाओ सर, जीएफ का बात तो तुम्हारा जिंदगी में आते रहेगा, जाते रहेगा, समझ गया ना? ठीक है, तो ये भाई तुमको पीछे वाले लोग। और तो सर हम लोग को वहाँ से बोल के भी भेजा गया कि इन मतलब घर से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहना, क्योंकि ये तुम्हारा लाइफ हेल्दी बना सकती है, मतलब सर्विस से बाहर भी हो सकते हो, ऐसा ऐसा हो जाता है, घर से दूर ही रहना है। सर एसएसबी में क्या होता है सर? एनडीए का एसएसबी में 5 दिन के एसएसबी में तुम्हारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होता है, उसमें जीटीओ भी होता है। यहाँ तक कि तुम जब लंच के लिए जाओगे, ब्रेकफास्ट के लिए जाओगे, उसका मैनर भी देखा जाता है, कैसे बैठ के खा रहे हो क्या, क्योंकि उसमें हर जगह कैमरा रहता है, हर चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है उसमें। लास्ट तक 5वां दिन में कॉन्फ्रेंस भी होता है, आपका जो सीओ होते हैं या ऑफिसर जो होते हैं, वो सब 5 ऑफिसर ज़्यादा ऑफिसर लेके आप लोग को पूछते हैं कि आपको इन 5 दिन में क्या सीखने को मिला, क्या इसमें फीडबैक लेते हैं। कितना मार्क्स का एसएसबी होता है? उसमें 900 एनडीए का जो एग्जाम में होता है 900 और एसएसबी का 900, दोनों का मार्क्स लेकर उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट बनता है। मतलब एसएसबी में कितना मार्क्स लेकर आ जाएंगे जो सिलेक्शन हो जाएगा? ये तो हमें नहीं बता सकते, अब मतलब तुम्हारा दोनों मिला के होता है ना, तो
तुम अगर इसमें कम भी लाओगे 500 अप्रोक्स तो आ ही जाएगा ना। अगर रिटर्न में ज़्यादा रहेगा तो उसमें कम लाना पड़ेगा। क्या? कम ऐसे लगाना पड़ेगा। हाँ दोनों, इसका एनडीए का बात कर रहा हूँ। एनडीए का दोनों एवरेज मिला के मतलब दोनों मार्क्स जोड़ के होता है, और नेवी का 72 पे ही होता है जो ये मेरिट होता है। मेडिकल का मार्क्स नहीं, आपको मेडिकल और फिजिकल इसमें पास करना पड़ता है, बस क्वालिफाई में रहता है। मेन होता है 72 का जो ऑफलाइन एग्जाम होता है नेवी का, जो कि बेस पे जाके देना होता है। उसी दिन होगा जब आपका रनिंग होगा ये फिर PFT होगा, फिर एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल। एक दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है। इसमें होते होते सुबह से अगर आपको 6 बजे बुलाया तो आपका शाम में 5-6 बजे तक। क्या? हाँ मेरा 12th के बाद ही हुआ था। फर्स्ट ईयर अभी तक तो जब मैं ज्वाइन किया तो मेरा लास्ट ग्रेजुएशन का 3rd ईयर था। एक सेमेस्टर बैक, एक पेपर बैक लगा था क्योंकि नेवी का भी उस दिन एग्जाम हो गया था और केमिस्ट्री का भी उस दिन एग्जाम था, तो मैं वो छोड़ा। तो ग्रेजुएशन अभी अटक गया, फिर से इग्नोर से करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन है? काम क्या करना पड़ता है सर? ठीक है, सुनो भाई, आप लोग बस एक समझ गए ना, तो हम चाहेंगे दूसरी है लगा काफी देर तक मारेंगे। अगर इतना हल्ला वहाँ पे करते हैं ना, तो अगर ये हल्ला कर रहा है, ये अगर शोर कर रहा है, तो आप सब पनिशमेंट खाते हो वहाँ पे। और पनिशमेंट ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल सा, ऐसा कि आप लोग का अंदर अंडरवेयर तक गीला हो जाता है और उसी में सोना है, उसी में सब कुछ ऐसा हो जाता है। इसलिए थोड़ा अभी से डिसिप्लिन रह जाओ तो आगे बहुत अच्छा होगा। जो सर बता रहे बस मैं सुनो। पढ़ाई के लिए कुछ पूछना पूछो, बाकी बात पहले तो सारा सवाल आपको दिए गए हैं, बाकी बात सुनो। ऑनलाइन सर से जो पढ़े थे 11-12 और फिर ऑनलाइन नॉर्मल जीके सबके थे। क्या नहीं समझे? चैनल कौन सा था? चैनल ऑनलाइन का ये डिफेंस करके आता है ना, डिफेंस का चैनल था। और नॉर्मल ये सब एसएससी का भी अगर इंग्लिश करोगी रानी मैम से तो इंग्लिश निकल जाएगा। जीके सब एसएससी का जो था उसे पढ़ा, नॉर्मल बेसिक सा आता है। अभी फॉर्म आया हुआ है नेवी का। आप लोग तो 12th अभी हो, अभी नहीं भर सकते, 12th पास आउट होके पढ़ो। हर साल निकलता है, 2 बार निकलता है। आइए हम देखिए बताते हैं आपको। इसने तो अपना एक्सपीरियंस बता ही दिया, ठीक है ना। अब सिलेबस के बारे में कैसे प्रिपरेशन होता है, क्या तौर तरीके होते हैं, कितने नंबर किससे पूछे जाते हैं, वो तो हम सब आपको बता देंगे, ठीक है ना। क्या बोलिए? हाँ हाँ, पढ़ाने का तरीका भी हम बता देंगे, कैसे पढ़ा जाता है। चिंता क्या कर रहे हैं हम हैं, ठीक है ना। हाँ तो बस देखिए, आपको क्या है ना, ऐसा नहीं, पहले आपका माइंड यहाँ पे जो है करेक्शन वो होना चाहिए कि मुझे करना क्या है जिंदगी में। इसने क्या बोला कि हम 10th से सोच ली थी कि मुझे डिफेंस में जाना है, तब जाके इसने नेवी ज्वाइन किया है। तुम तो अभी तक ये सोचा होगा कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है। जी सर। जो अरे कुछ बच्चे सोच पाते हैं, है ना। आज ये सोचा होगा उसके लिए काम करना चालू कर दिया होगा, या कर भी रहा होगा, कर भी रहे कुछ बच्चे। पहले आप अपना सोच डिसाइड करो कि तुम्हारा मंजिल क्या है, और बगैर लक्ष्य का, बगैर कोई डेस्टिनेशन का तुम वहां तक तो पहुंच नहीं पाओगे। तो आपका एक एम होना चाहिए जिसके लिए आप मेहनत करोगे, और एक मोटिवेशन होना चाहिए कि तुम्हें क्यों जॉब चाहिए। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे घर का स्थिति वैसा नहीं होता कि हम जो चाहे मुझे मिल जाए। एक कॉमन सी बातें हैं ये हम लोगों के लिए। तो वो परिस्थिति को सुधारना है। यू आर द फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली जो आप उस परिस्थिति को ठीक कर सकते हो। वो एनडीए में होता है ना। इधर नेवी का काटी, समझ गए? तो भाई साहब आप इससे पढ़ो, और अभी तो तुमसे पहले वाले बैच को तो मैं सिलेबस दिखा ही रहा था कि 2-3 एग्जाम का सिलेबस से ग्रुप में भेजूंगा तुम लोगों को, तब तक ये पहुंच गया था, ठीक है। तुमको भी दिखाता सिलेबस में, तो हम सब चीज बता देंगे। और हम तो जितना गाइड तुमको करते हैं इस जमुई में,
हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए शायद कोई ना करता होगा तुमको, शायद कोई करता होगा। नहीं करता है। हम हमेशा हम देखो बोर्ड को कुछ मानते ही नहीं है, हम बोर्ड पे चर्चा करते हैं, बोर्ड तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है उसमें। आगे का फ्यूचर, क्योंकि अल्टीमेट 12 के बाद तुम्हें तो जॉब के बारे में सोचना पड़ेगा, आज से सोचो। और जैसा ये बात हो रहा था अभी कि सर जो पढ़ाएंगे इसका दिमाग में चला जाएगा, ये बात अभी भी होता है, इसके टाइम में भी था, कि पता नहीं होता नहीं होता तो वो तुम जानोगे कि तुम्हारे दिमाग में चला जाता ही नहीं जाता है। लेकिन हमारा कोशिश था कि चीजों को सिंपलीफाइड वे में रखें, घुमा के नहीं कि तुम उसी में उलझ जाओ। सिंपल पढ़ाओ, सिर्फ माइंड में डालो, बात खत्म है। पढ़ने का जिम्मेदारी आपको लेना है, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे पास है। बेस्ट टेक्निक ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तो मिठाई का स्वाद भी डबल हो गया था जो इसके हाथ से हम खाए थे, काय के एक सफल व्यक्ति खिला रहा था, समझ गया। अब पता नहीं तुम कब आओगे, अभी 2 बच्चे और भी आएंगे अभी, है ना, बस बिहार पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ जाए उससे मिलवाएंगे फिर आप लोगों को। और इंटर में केवल हम ही है जो ये सब कराते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे को शुरू से माइंड सेट करते हैं, रुको ना कोई दिन, एक दरोगा से मिलाएंगे तुम लोग को, हाँ बस उसका भी सब चीज होने वाला है, उससे मिलाएंगे, और वो भी शुरुआती के बैच का है। अभी होली में गए तो बच्चा मिला था, बोला सर, और हमसे बोल लगभग 2022 में कहा था सर एक दिन आएंगे आपके पास स्टार लगा के आएंगे, वही उसे तो बोला था वो हमको, ठीक है ना। अब बोले यार बड़ा अच्छा लग रहा है, आज वो बच्चा होली में मिला था, अभी तो बोला सर आते बहुत जल्दी आएंगे, बस फाइनल होने बाकी है। तो आपका लक्ष्य हम यहाँ डिसाइड करवाएंगे, हम रास्ते दिखाएंगे, चलना किसको होगा, सोच बढ़ाइए, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा लगा तुम मिलने आया, बच्चा लोग को भी काफी मोटिवेशन मिला होगा। और ये तो कल लेना चाहोगे तो कल ड्यूटी पे चला जाएगा, ठीक है ना, चलो जुड़ेगा ना, विशाखापट्टनम, ठीक है, साउथ में पड़ता है जी, समझ गए। तो फिर बात करते रहना, मिलते रहना, ठीक है ना, अभी चले जाओ, ठीक है, ताली मारो।